डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य लक्ष्य क्या था। किस लक्ष्य को लेकर प्रस्तावना बनाई गई थी। भारतीय संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी गई है जिसमें संविधान की रचना का मुख्य उद्देश्य निहित होता है, बल्कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होती है क्योंकि संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना के बाद होता है। परंतु कई देशों में संसद को इसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके उसमें समाजवादी, सोशलिस्ट तथा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त जहां पहले से राष्ट्र की एकता का शब्द का प्रयोग किया गया था, वहां एकता तथा अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी शब्द जोड़ दिया गया था। फिर आता है प्रस्तावना के उद्देश्य क्या थे। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का हम ध्यान से पढ़ते हैं तो उनके 4 उद्देश्य निहित होते हैं। नंबर 1 है संविधान के स्रोतों का वर्णन करना कि संविधान में कौन से स्रोत लिए जाएंगे। नंबर 2 है भारत की शासन प्रणाली का स्वरूप, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। पॉइंट नंबर 3 है संविधान के उद्देश्यों को निश्चित करना। और 4 है संविधान में अपनाए जाने की जो तिथि का वर्णन है वो करना। तो संविधान के मुख्य स्रोत जो काफ़ी देशों के अध्ययन के बाद उनसे अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया गया था, हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और संविधान सभा के बारे में श्री H.B. कोम्थ जो थे उन्होंने लिखा था कि प्रस्तावना में संशोधन के लिए सुझाव देते हुए कहा है कि इसका आरंभ ईश्वर के नाम से होना चाहिए, परंतु उसका ये प्रस्ताव संविधान सभा ने अनुचित मानते हुए रद्द कर दिया था। भारत में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग सरासर उस सिद्धांत के विरुद्ध है जिसके द्वारा संविधान का प्रारंभ ईश्वर की प्रस्तुति से किया जाए। थैंक यू।